किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। किसी संख्या में 24 जोड़ा जाए तो वह संख्या 20% के बराबर है। उस संख्या के 120% निकाल ले, तो जो संख्या जोड़ेंगे उसका 120% निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई संख्या n मान लेते हैं। n में 24 जोड़ना है, 24 को जोड़ेंगे तो वह संख्या कितने 20% के जोड़ने के बराबर होगा। 20% जोड़ने के 20% के क्या होगा? बराबर होगा। मान लीजिए कोई संख्या n मान लिए है, n के 24 जोड़े तो 20% के बराबर होगा। तो जब भी परसेंटेज है तो बटा में 100 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर 20 बटा परसेंटेज है तो 100, काटेंगे 20 पचे 100, 1/5। तो यहाँ पे 24 है, 24 के बराबर तो उस तरफ 1/5 है। जब भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर की तरफ तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 ऊपर हो गया 1 नीचे। ठीक है, 24 गुने 5/1, साइन चेंज हो गया, बराबर को इस तरफ था, इधर आया। तो 24 से ये तो n वाला था, n जो माने थे वही संख्या, 24 पचे 120, संख्या कितना है? 120। जो संख्या n माने थे इन्हीं का n का नंबर कितना आया है? 120 आया है। और इसी 120 का 120% निकालने के लिए बोला गया है। उसी संख्या का 120% निकाले। जो 120 है ना, इसी का 120%, तो 120 का 120%, 120 परसेंटेज है तो बटा में 100, काटेंगे, इस 0 से इस 0 कर देंगे, इस 0 से इस 0 कर देंगे, 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 जा 144, 144 मेरा आ गया। 144 जो है n है, n जो एक संख्या माने थे वही संख्या है n। ये फिर से एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। एक संख्या मान लिए n, उसमें 24 जोड़ा जाए तो 20% के क्या हुआ? बराबर हो गया। तो उस संख्या के 120% निकालने के लिए बोला गया था। 24 बराबर 20% के 20/100 काटे 1/5 मतलब में n, वही संख्या के 24 जोड़ने पर 5/1, तो गुना मल्टीप्लाई कर दे, 5 इधर आया था मल्टीप्लाई किया, 24 पचे 120, 120 का 120% निकालने के लिए 120 गुने 120/100 परसेंटेज है तो बटा में 100, इस 2 0 से 2 0 करें, 12 12 हजार, 12 12 को गुना किए तो 144। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% निकालें। कोई संख्या मान लीजिए x, इस x में से 40% घटाया जाता है, x माइनस 40, तो घट के स्वयं कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें से 40% को घटाया गया तो स्वयं घट के कितना हो जाएगा? 60% हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर 60%, जब भी है परसेंटेज तो बटा में 100, काटेंगे, 20 दिए 60, 20 पचे 100, 40 बराबर कितना हुआ? 3/5। जब भी 3/5 जो है यहाँ पे 5 जो डिवाइड में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लिखेंगे 40 गुने 5 बटा में 3। अब ये जो संख्या दिया हुआ था 40 पचे 120/3, इस 3 से 120 को काटेंगे, 3 से 120 को काट देंगे तो 3 चौका 12, 40 मरता में। देखिए एक से एक संख्या मान लियो, उसमें से 40 को क्या कहे? घटाए तो वो 60% के क्या हुआ? बराबर हो गया। अब इस 40 के 60% निकालना है तो परसेंटेज के लिए बटा में 100,
काटेंगे 20 3 60, 20 25 100, 40 बराबर 5/3। अब बराबर के उस तरफ डिवाइड में 5 इस तरफ आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 40 गुने 5/3 बराबर काटेंगे 4 25 20, 120, 40 25 120/3। 3 से 120 को काटेंगे तो कितना मान आया 40। तो यहाँ पे जो 40 घटाया गया था, एक संख्या था x का मान कितना आया 40, यही 40 है। यहाँ एक संख्या जो माना गया था x का मान 40 है, क्योंकि 40 से 60% निकाले तो 60/100 काट करके यहाँ x का मान है x के 40। तो जब भी 40 घटाया गया है तो उस संख्या का आगे क्वेश्चन बोला है उस संख्या का 100% निकाले। इस संख्या का कितना 100% निकालने के लिए बोला गया है। तो 40 का 40% हो गया, मान लीजिए यहाँ पे परसेंट है, तो 100 का 100% का कितना होगा, 100 का 100% का कितना होगा बराबर 100। 40 का 40% हो गया तो 100% का 100, वो संख्या कितना होगा 100% के लिए 100 हो जाएगा। मेरा दी आंसर। यदि 2m के 2m% का मान 1 है तो m का मान निकालें। 2m का 2m% बराबर 1 हो तो m का मान निकालने के लिए बोला गया है। देखिए कैसे बनेंगे। 2m के रहता उन्हें 2m परसेंटेज दिया तो बटा में 100 का मान कितना है 1 है, बराबर 1 है तो m का मान निकालें। m का मान निकालना कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2m है, यहाँ पर भी 2m है, तो 2m को जब भी 2m और 2m दिया रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m² बराबर 2 और 2 को 4m², अब बटा में कितना है 100, 4m²/100 बराबर 1। 2m और 2m के मल्टीप्लाई यहाँ पे किए तो 4m²/100 बराबर 1। अब इसमें से m का मान निकाले, m का जो दिया है ना m का मान निकालने के लिए बताया गया है। तो m यहाँ पे कितना है 4m², तो यहाँ पे 1 जो है बराबर के उस तरफ है, जब भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 गुने 100/4 क्या हुआ m² का मान निकला। m² जो है ना इसका मान निकला है 1 गुने 100/4। अब इसको क्या करेंगे कर देंगे, 4 से 100 को काटेंगे 25, 25 मरते हैं, 25 में 1 से गुना करेंगे क्या हुआ 25, तो m² का मान कितना आ गया 25। m² का मान आ गया है 25, तो m के मान पूछ रहा है तो m के मान निकालने के लिए m बराबर √25, जब ये रूट लगा हुआ है तो m मान कितना है बराबर 425 मरता है, तो m इसका निकलना 4 का मान है 5, m बराबर कितना आ गया 5। मेरा सी। इस तरह जब भी m² पूछा जाए तो उसको माना इसे निकालेंगे। 65 का 4/5 हमारा 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। संख्या दिया हुआ है 4/5 जो कि 65 के है और 7/5 119 के है, से कितने प्रतिशत कम है। ये जो संख्या दिया है 119 के 5/7, ये 65 के 4/5 से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी
प्रतिशत में, परसेंटेज में इस तरह का जो क्वेश्चन रहे तो कैसे मल्टीप्लाई करके बनाया जाएगा। देखिए 65 का 4/5, यहाँ पे लिखेंगे 65 का 4/5 5, और इस तरह बराबर 119 के 5/7, 119 के 5/7 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कर दिए हैं। जब भी संख्या दिया रहे का या के तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद पूछा जा रहा है कि ये जो संख्या दे रहे हैं 65 का 4/5 इस 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। 5/7 जो है ना से कितने प्रतिशत कम है, कम संख्या को पूछ रहा है। तो काटेंगे इसको 5 से, 13 5 65 उधर गया 13 चौका 52, मन 52 आया। इस 7 से 119 को काटेंगे तो 7 21 7, 4 7 7 49, 17 मरता है, 17 5 85 बराबर 50, 17 5 85। अब ये संख्या है इससे कितने प्रतिशत कम है। ये जो 85 दिया हुआ है ना, 119 के 5/7 जो संख्या था जिसका मान आया है निकालने पर 85, तो इस 85 से कितने प्रतिशत कम है। कौन कम है, ये 52 वाले संख्या, 52 जो है ना 52 संख्या, ये कितने कम है। तो लिखेंगे 85 माइनस 52, 5 में से 2 गया तो 3, 5 8 में से 5 गया 3, कितना प्रतिशत कम है 33। और जो क्वेश्चन दिया था 65 का 4/5 तो 52 आया इसका मान, और 119 के 5/7 को काटे तो 85 आया है। और ये संख्या जब कम पूछ रहा है कितना कम है, तो कितना 85 माइनस 52 की 33 कम है। कितना कम है 33। तो इसी संख्या को क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत, परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है। ये जो संख्या है ना इसका परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज पूछ रहा है तो कैसे लिखेंगे 33 किससे कम था 85, किस में से निकाले हैं 85 से कम था, किससे कम था 85, 85 किसका मान था, तो ये 119 के 5/7 से 33 गुण बटा 133 बटा 85 गुने 100। जब भी परसेंटेज पूछा है तो गुना में क्या हो गया 100, संख्या निकाले थे 85 में से, काटेंगे इसको 5 से कटेगा 5 3 7, 17 5 85, 17 5 85 और 5 से काटेंगे 20 5 100। अभी 17 से 33 को काटेंगे, जब भी 17 को 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब होगा 1.98 कुछ करके आएगा, 1.98 करके कुछ संख्या आएगा। उसको क्या करेंगे, इस संख्या को 20 से गुना कर देंगे। 1.98 को क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे, तो 20 से जब गुना करेंगे तो संख्या आएगा 20 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 8.822 से करके मतलब 38.82.2 करके कुछ आएगा संख्या। तो ये मेरा ऑप्शन बी हो गया। आइए एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं। 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। 65 का 4/5 बराबर 119 के 5/7 कर देंगे। 5 से कटेंगे 65 को, 13 5 65, 13 से 4 में गुना के तो 52, 7 से 119 को काटे तो 17 7
17 सते 119 हो गया। 17 को 5 से गुना कर दिए तो 85 हो गया। अब ये संख्या जो पूछ रहा है कितने कम है, 85 वाले संख्या से ये 52 कितने कम है, तो माइनस कर दिए। 85 माइनस 52 33 हो गया। और 33 जो है संख्या इसका प्रतिशत पूछा है, तो 33 का 85 में से निकला है, 33 बटा 85 गुने 100 कर दिए। 5 से 17 पचे 85, 5 से 20 पचे 100, 17 से 33 को डिवाइड किए तो 1.98 कुछ करके आया है संख्या, और इसी संख्या को गुना कर दिए 2 से। 19 दूनी 38 और 1 2 को आ गया मेरा आंसर बी। ये इसी तरह का क्वेश्चन बैंक में बराबर पूछा जाता है। देखिए 600 रुपए का 5/6 एवं 600 रुपए का 5/6% बीच अंतर है। एक तरफ रुपया में दिया हुआ है 5/6 और एक तरफ परसेंटेज में दिया हुआ है 5/6 जो कि 600 का है, तो उसी दोनों के बीच अंतर निकालने के लिए सवाल में बोल रहा है क्वेश्चन। 600 रुपए का 5/6, यहाँ पे जब भी दिया रहता है कैसे बनाएंगे, 600 गुने 5/6 एवं एक तरफ यहाँ पे जो है रुपया में दिया हुआ है 600 के 5/6 रुपया, और उस तरफ जो था 600 के 5/6 परसेंटेज निकालने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच क्या है, अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 600 गुने 5/6 बराबर, परसेंटेज में दिया है तो लिखेंगे 600 गुने 5/6, परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है तो परसेंटेज के बटा में 100, तो बटा में 100 काटेंगे तो इसको 6 से 100 कटेगा, 600 100 मरता में कितना हुआ 100 को 5 से गुना किया तो 500 रुपया का मतलब है 500। ये जो रुपया में दिया हुआ था रुपया कितना है 500, और यहाँ पे काटेंगे 100 से काटेंगे 600 को 6 मरता में, और इस 6 से इस 6 को काट देंगे, कितना है यहाँ इस तरफ है 5 बराबर 5, परसेंटेज में आया कितना 5। इस जो परसेंटेज की तरफ जो संख्या आया था 5 आया, और यहाँ पे रुपया की तरफ जो आया 500 आया, और क्वेश्चन में पूछ रहा है के बीच अंतर है। इस 500 और 5 दोनों के बीच अंतर क्या होगा, तो दोनों के बीच में अंतर होगा 500 में से 5 को घटा देंगे तो 495, दोनों के बीच क्या हुआ अंतर हो गया, अंतर 495। 500 और 5 के बीच में अंतर है 495, 495 ऑप्शन मेरा बी। आइए एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 600 रुपए का 5/6, 600 रुपए का 5/6 एवं 600 रुपए का 5/6%, 600 रुपए का 5% के बीच अंतर निकाल ले। 600 के 600 को काटेंगे 100 मरतबे में, 100 से 5 गुना किए 500, इधर 600 के 5/6 के परसेंटेज 100, इस 100 से 600 को काटे 100 से 6 को कर दिए कितना है 5। अब इस दोनों के बीच अंतर पूछा है, 100 में से 5 को घटा, दोनों के बीच अंतर कितना है 495, ऑप्शन मेरा 20।